सो गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं। उनको सही स्ट्रैटेजी ही पता नहीं होती कि अब पेपर को जो है करना कैसे है। उनके सामने अचानक से 100 प्रश्न आ जाते हैं जिनको वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एक मैथ्स का क्वेश्चन मिलता है, एक साइंस का क्वेश्चन मिलता है, फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन मिलता है। तो आपका पूरा माइंडसेट बिगड़ जाता है। आप अगर सोचोगे कि आपको पहले मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको फिर रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर जनरल साइंस, फिर जीके, करंट अफेयर, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एकदम पूरा स्कैटर्ड होते हैं, जिगजैग, कुछ भी मिल जाएगा आपको टेढ़े मेढ़े तरीके से। हो सकता है पहला क्वेश्चन आपका मैथ का हो, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपका थ्योरेटिकल हो, फिर प्रैक्टिकल। कहने का मतलब ये है, आपको इस माइंडसेट के साथ पेपर देने जाना है कि जैसे मान के चलो 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न हैं। जो प्रश्न आपसे बनता है उसको आप सॉल्व करते जाइए, आगे बढ़ते जाइएगा। जो आपका प्रश्न ऐसा है जो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें समय ज़्यादा लग रहा है, वो उसे आप कर तो सकते हैं, लेकिन वो समय लेगा आपका। आपको उसमें कैलकुलेशंस करने होंगे, उसमें आपको जो है फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देन आप उन चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए उसको वहाँ पे जो है आप उसको मार्क करके भी छोड़ सकते हैं। मार्क करने का भी ऑप्शन होता है। मार्क करके नहीं छोड़ना है तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए। तो जब पहली बार पूरा आपको पेपर एक बार पूरा रोटेट कर लेना है। रोटेट करने से मतलब ये है कि 1 से 100 तक के प्रश्नों को आपको पहले देख लेना है। जो आपसे सॉलिड श्योर प्रश्न बन रहे हैं उनको पहले कर लेना है। देन आप आना है उन प्रश्नों पर जो आपसे जो है थोड़े कम बन रहे हैं या जिसमें समय लग रहा है, उनको फिर करना है। क्या होता है, बहुत सारे बच्चों से ये शिकायत मिलती है या ये परेशानी सामने आती है कि कठिन प्रश्न को हल करने के चक्कर में वो ऐसे प्रश्न उनसे पीछे छूट जाते हैं जिनमें कम समय लगने वाला था, या वो प्रश्न जो उनसे बनने वाले थे। तो कृपया कर उन प्रश्नों पर पहले फोकस करें जो आपसे बन रहे हैं या जिनका आंसर आपको आता है। उन प्रश्नों को जब आप पहले कर लेंगे तो वो चीज़ें जो है आपकी ईजिली तरीके से हो जाएंगी। फिर आपके शॉर्ट लिस्ट 10, 15, 20 प्रश्न बचेंगे जिसमें आप फंस रहे हैं। उनमें से जितने मैक्सिमम क्वेश्चन को कर पाएँ उनको भी कर लीजिएगा। देन जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहे हैं उनमें आप फिर तुक्का लगा के आ सकते हैं। इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए अगर आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपका पेपर प्रॉपर तरीके से निर्धारित समय में जो है सॉल्व हो जाएगा। अन्यथा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले 1 घंटे सवा घंटे पूरा जूझ लिए पेपर से, और जब आखिरी का समय टिक टॉक होने लगता है तो फिर ऐसे प्रश्न जो थोड़ा सा वो पढ़ता अच्छे से, क्योंकि कई बार प्रश्न की इबारत ऐसी होती है कि उसको ढंग से ना पढ़ो तो आपसे जो है गलत ऑप्शन टिक हो जाने वाला होता है ईजी प्रश्न में भी। तो फिर वो प्रश्न को पढ़ता भी नहीं है, सीधे तुक्के भरता है। तो वो स्थिति ना बने, इसलिए 1 से 100 तक पहले वैसे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा जो आपसे बनते हैं, फिर उन पे जूझिएगा जो आपसे नहीं बनते हैं। इस तरीके से आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे और जो है पेपर आपका अच्छे से समाप्त हो पाएगा। ठीक है।